हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स देखेंगे जो पाइथन से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज़ करते हैं। पिछली वीडियो में हमने समझा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग की जो टर्म्स थी, जैसे ऑब्जेक्ट हो गया, क्लास हो गया, उसको समझा। आज इस वीडियो में देखेंगे स्टैंडर्ड जो पाइथन है उसका कंपाइलर हमारा किस लैंग्वेज में लिखा गया है, सी लैंग्वेज में लिखा गया है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सी पाइथन बोलते हैं। ठीक है। वर्किंग कैसे करता है, देखो इंटरनली जो पाइथन प्रोग्राम है वो इंटरनली कन्वर्टेड हो जाता है किसमें, बाइट कोड में। कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको हम, जो सी लैंग्वेज के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, उन कुछ फंक्शंस होते हैं जिनकी हेल्प से हम जो पाइथन प्रोग्राम है उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। वो पाइथन जो बाइट कोड में कन्वर्ट होने के बाद जो पीवीएम है, पाइथन वर्चुअल मशीन है, वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है, वो भी सी लैंग्वेज में लिखी गई है, जो उसको किस में कन्वर्ट कर देगी, मशीन कोड में, बाइट कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या है, सी पाइथन की एडवांटेज क्या है, देखो इस कंपाइलर से हम पाइथन के प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट कर ही सकते हैं, साथ में अगर हम सी और सी प्लस प्लस के भी प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसका ये एडवांटेज है। इसी तरह से और भी हमारे पास कंपाइलर हैं, जैसे जाइथन हो गया, जावा पाइथन कंपाइलर, और आयरन पाइथन, पाई, ये कुछ कंपाइलर्स हैं जिनकी हेल्प से हम जो है पाइथन प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। प्लस में और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो इनके साथ इंटीग्रेटेड हैं, उन उसको भी हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे जे पाइथन, जाइथन जिसको हम बोल रहे हैं, जावा पाइथन। ठीक है। उसका कंपाइलर हमारा जावा में जो है इम्प्लीमेंटेड हुआ है, तो इससे हम जावा के पाइथन के प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट करेंगे ही, साथ में हमारे जावा के जो प्रोग्राम हैं वो भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे इस कंपाइलर से। और आयरन पाइथन जो है हमारा डॉट नेट फ्रेमवर्क के लिए बनाया गया है, जिसमें हमारे जो सी शार्प लैंग्वेज का यूज़ करके इम्प्लीमेंट की गई है ये आयरन पाइथन कंपाइलर। इसकी हेल्प से हम जो डॉट नेट के जो भी जितने भी प्रोग्राम होंगे उनको तो एग्जीक्यूट कर ही सकते हैं, साथ में हम पाइथन के प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसी तरह से पाई भी हमारा क्या है, ये पाइथन लैंग्वेज में डेवलप किया गया कंपाइलर है, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पाइथन के जो भी प्रोग्राम होंगे वो बहुत ही फास्ट, सबसे ज़्यादा स्पीड से हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस कंपाइलर के हेल्प से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है इनबिल्ट होता है जीआईटी, जस्ट इन टाइम जो कंपाइलर है, वो इसके पीवीएम की जो है पाइथन वर्चुअल मशीन जो है उसके साथ अटैच होता है जीआईटी, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जो सबसे फास्ट एग्जीक्यूशन करता है, रन करता है किसी भी प्रोग्राम को। ठीक है। तो ये कुछ कंपाइलर्स थे, बेसिक कंपाइलर, जिनके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद पाइथन जो प्रोग्राम है वो कैसे कन्वर्ट करता है, देखो जो पाइथन का प्रोग्राम है जिसको हम सोर्स कोड बोलते हैं, ठीक है, सबसे पहले पाइथन कंपाइलर उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसमें, बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। सब बाइट कोड में कन्वर्ट होने के बाद जो पीवीएम है, पाइथन वर्चुअल मशीन है, वो उसको क्या करती है, वो उसको कन्वर्ट कर देती है किसमें, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से एग्जीक्यूशन होता है, पहले सोर्स कोड, फिर उसके बाद बाइट कोड से हम मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। मशीन कोड में कौन कन्वर्ट करता है, पाइथन वर्चुअल मशीन, पीवीएम जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा जो है बाइट कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये था हमारा, जिसके बाद हमें क्या मिल जाता है, रिजल्ट मिल जाता है। तो इसी तरह से हम बाइट कोड को क्या समझते हैं, बाइट कोड है क्या, एक्चुअल में बाइट कोड कुछ नहीं है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो पाइथन जो डेवलपर टीम होती है वो क्रिएट करती है, और फिर उसके बाद जो है सोर्स कोड से बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। जितने भी जो भी टाइप ऑफ ऑपरेशन है वो सारे हमारे बाइट कोड में जो है रिप्रेजेंट करते हैं बाइट कोड से। तो बाइट कोड हम बोलते क्यों हैं इसको, क्योंकि ये एक बाइट जो है मेमोरी लेता है, स्पेस, हर एक जो है बाइट, हर एक बाइट कितना मेमोरी लेगा, एक बाइट ऑफ मेमोरी लेगा, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, बाइट कोड रख दिया गया। ठीक है। पाइथन वर्चुअल मशीन जो है वो हमारा एक सॉफ्टवेयर है,
सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है जो कन्वर्ट करता है बाइट कोड को मशीन कोड में, ये हम समझ चुके हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर देखो, सबसे पहली चीज़ तो हमने जो भी प्रोग्राम बनाया है वो हमारा किस में है, सोर्स कोड में है। सोर्स कोड से हम किस में कन्वर्ट करते हैं, बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं। बाइट कोड से हमारा किस में कन्वर्ट होता है, मशीन कोड में, या जो भी है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको मशीन इजीली अंडरस्टैंड कर सकती है। जहाँ पे हमारा जिस मशीन पे एग्जीक्यूट होगा उस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा, उसी का यूनिकोड में के अकॉर्डिंग वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कन्वर्ट कौन बाइट कोड से मशीन कोड में कौन कन्वर्ट करता है, हमारा पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन जो है वो सॉफ्टवेयर हमारा बाइट कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये था हमारा पीवीएम के बारे में। इस ऐसे ही कुछ और हम टर्म्स पढ़ेंगे पाइथन से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। अगर देखो, हमें अगर बेसिक कंसेप्ट जो हमारे वो क्लियर नहीं है तो फिर प्रोग्रामिंग करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप सबसे पहले इन वीडियोस को समझे, कैसे बाइट कोड से, सोर्स कोड से बाइट कोड में कन्वर्ट हो रहा है, बाइट कोड से कैसे मशीन कोड में कन्वर्ट हो रहा है, कितने टाइप के हमारे कंपाइलर्स होते हैं पाइथन में। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।